और क्या कर सकते हैं तंत्र से बचने के लिए? हल्दी फिटकरी डाल के स्नान करना चाहिए, है ना। ऑरा को मजबूत रखना चाहिए। दुर्गे शुक्र नहीं स्टार्ट हो गए। जब आज हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे कर रहे हैं, तो ये समय हमारा है जी, है ना। आप भी व्यस्त हैं, आप पे भी 50 मीटिंग होंगी, 50 कार्य शेष होंगे, हम पे भी कुछ ना कुछ शेष होगा। लेकिन अगर हम मिले हैं तो संवाद हमारा होना चाहिए, उस समय हमें कोई नहीं चाहिए। तो यही चीज़ ईस्ट भी तो कहता है। ये मैनर्स होते हैं, एटिकेट होते हैं, ये भी गुरु सिखाता है। आप जिसके साथ जुड़े हो, आप उसे समय देना सीखो। आप उसके समय देखिए, आपने आज हमें समय दिया, हमने आपको समय दिया, तो इट मीन्स हमने सब कुछ दे दिया। समय इज़ अ मनी, समय इज़ अ पावर, समय इज़ अ जिंदगी, समय इज़ अ डेथ, एवरीथिंग इज टाइम। सो इट शुड बी अंडरस्टैंड। इससे ज़्यादा इंसान को क्या चाहिए? फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में उलझा हुआ। तो दुर्गा कवच जैसे आप जैसे कवच, कोई भी कवच जिनकी भी आप जो भी आपके इष्ट देवता है वो, और साथ में 2 टाइम की पूजा, है ना। अपने कुल को पकड़ के रखें, कुल देवी देवता जिस आधे लोगों को कुल देवी देवता ही नहीं पता होते हैं। ऐसे लोगों का क्या हो? मेरे पास तो बहुत क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स ने, क्योंकि दुनिया है ना, कहते हैं अपने रूट्स को छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं, तो उन्हें ये ही नहीं पता होता है कि हमारे कुल देवी देवता हैं कौन। उनको किसी ने बताया ही नहीं। तो क्या करें ऐसे लोग? ऐसे लोग अपने गोत्र से पता कर सकते हैं। गोत्र होता है सरनेम? हाँ जी, हाँ। कुल से कौन पे पूछते हुए आ रहे, उस गोत्र से कौन पूछते हुए आ रहे, है ना। तो इससे एक आइडिया लग जाता है ना, कि कौन है, कौन सा स्वरूप है। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। और जिन्हें अगर फिर भी कोई नहीं पता चलता है तो विष्णु शक्ति, विष्णु लक्ष्मी और अपना शिव शक्ति, किसी को भी अपना मान सकते हैं। श्रृंगार का सामान ले, प्रसाद ले, वस्त्र ले, मंदिर जाएं कि हमें नहीं पता है, जिसकी है ना, जिसको मानना चाहे कि आज से हम आपको अपने कुल के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर स्वीकार कर लिया तो वो हो गए, लेकिन फिर उसके बाद वो अपनी पीढ़ियों को, आने वालों को बताना भी पड़ेगा। यानी कि खुद तो याद कर लिया, दूसरे को छोड़ दिया, जैसे पहले वाले छोड़ गए, पता ही नहीं है ये चीज़ें भी। तो ये रास्ता कर सकते हैं कि ये उपाय है। और क्या कर सकते हैं तंत्र से बचने के लिए? हल्दी फिटकरी डाल के स्नान करना चाहिए, है ना। ऑरा को मजबूत रखना चाहिए। जितना हो सके अपने ऑरा को लोगों के टच में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि हम जितना लोगों के कनेक्शन में आते हैं ऑरा उतना वीक होता है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं हम लोग। जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव को यूँ खींचेगा। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम कहीं चल रहे होते हैं, कुछ चल रहे होते हैं, चीज़ें साथ लग के आ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ होता है खासकर। मैं कुछ लोगों, मैं मतलब ऑब्वियसली वास्तु या कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। जब मैं किसी से मिलती हूँ तो मेरा ये दुख शिद्दत भारी ये होने लग जाता है। इसका अर्थ ये है, अगर ये चीज़ आपकी भारी हो रही है तो इसका अर्थ ये है कि आपको चेताया जा रहा है कि हियर इज समथिंग। ओके, कुछ है जी। और मेरी कोई भी ऐसा इंसान आया 1 सेकंड के अंदर मुझे हो जाता है कि हाँ ये हो गई है भारी। उसके लिए फिर मुझे काम करना पड़ता है खुद पर। तो क्या करूँ मैं इसके लिए? क्या करना चाहिए अगर कोई मेरे जैसा है भी? तो उसको क्या करना चाहिए? उसको ये करना चाहिए कि अपने ऑरा को, ठीक है ना, लॉक करके चलना चाहिए। कैसे होता है ऑरा लॉक? आपको बहुत अच्छे से मुझे पता है, पर मैं ऑडियंस के लिए सुनना चाहती हूँ। पता तो मुझे, जो आज हमारी बातें में सब पता है, पर उनके लिए भी तो जानना है ना। देखिए, ऑरा लॉक करने के लिए सबसे पहले हमारे चक्रों को क्लीन करना चाहिए, ऑरा को स्प्रेड करना चाहिए, है ना। स्प्रेड करने के बाद थोड़ा मूल बंद, जालंधर बंद लगाए। उसके बाद ऑरा को एक सेंटर में लाके, जहाँ नाभि का स्थान होता है, वहाँ से उसे बांध देना चाहिए। क्योंकि मेन ऊर्जा का केंद्र, शक्ति का केंद्र हमारा नाभि है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये समझना चाहिए। और आजकल लोगों को भीड़ चाल ज़्यादा है, पता है, देख देख के हमें ये करना है, वो करना है, पीछे पीछे ज़्यादा आते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता है, ठीक है। जिसके कर्म में जो लिखा है वो मिलेगा। बस आप भक्ति से जुड़ना शुरू करो, मैं तो ये कहूँगा।